हेलो एंड वेलकम टू लीगल टेरिटरी। राजस्थान जूनियर लीगल ऑफिसर की वैकेंसीज के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स हैं जो कि प्राइवेट हैं उन पर एडवर्टाइजमेंट आ चुका है कि जूनियर लीगल ऑफिसर की वैकेंसीज निकलेंगी, वो 140 इन नंबर होंगी। अब ये जो सारी भी वेबसाइट्स हैं इनके पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए ये लोग अपनी वेबसाइट पर डालते हैं। बट आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो प्रीवियस एग्जाम्स और ऑफिशियल वेबसाइट में अभी क्या चल रहा है उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। और हम इस एग्ज़ाम की पुरानी डेट्स के बेसिस पे आज हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किस तरह का सिलेबस एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे, ताकि अगर वैकेंसीज वाली बात सच है तो आप लोगों को क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, ये वेल इन हैंड आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसके कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी 2013 में एग्ज़ाम हुई थी, फिर उसके बाद डायरेक्टली 2019 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। इन बिटवीन कोई भी पेपर नहीं हुआ था। मतलब इन दोनों सालों के बीच में कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। फिर 2019 में जो पेपर था ना, उसका एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो बहुत लेट हुआ, क्योंकि बीच में सिलेबस अपडेट हुआ, उसका एक प्रेस नोट आया। फिर उसके बाद पैटर्न का कुछ भी इन लोगों ने अपडेट किया, उसका प्रेस नोट आया। इंटरव्यू के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस रिलीज़ किए। तो ऐसे करते करते इसका जो फाइनल रिज़ल्ट आया वो अप्रैल 2022 में जाकर आया है। तो बहुत लंबा स्ट्रेच हुआ था ये एग्ज़ाम। तो हम इस इन डेट्स के बेसिस पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर अभी इन लोगों ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन निकालते भी हैं कि वैकेंसीज हैं 140 है या आने वाली हैं जो भी है, इनकी जो एग्ज़ाम है थोड़ा लंबा प्रोसेस रहेगा। तो विच मीन इसमें जो प्रीलिम्स और इंटरव्यू का टाइम है दोनों में गैप बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो दो ही स्टेजेस हैं इस एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स और इंटरव्यू। तो जैसे 2019 के टाइम पर हुआ था कि प्रीलिम्स पहले हुआ था और उसके बाद बहुत टाइम बाद इंटरव्यू राउंड्स हुए थे, तो आप ये चीज़ यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। तो जो भी लोग राजस्थान जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसे हिंदी स्पीकिंग स्टेट की जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये भी थोड़ा लंबा प्रोसेस है। और अगर आपको राजस्थान या कोई भी और जुडिशरी की तैयारी करनी है तो उसके साथ साथ आप इसकी तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही स्टेजेस हैं और सिलेबस भी कम है। इसमें चार पेपर्स होते हैं और चारों पेपर्स ऑब्जेक्टिव होते हैं और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो बहुत अच्छा एडेड एडवांटेज है। अगर आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी नहीं भी है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो एटलीस्ट आप कुछ भी अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा हो सकता है। तो ये सारे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। मैं कुछ भी ऑफिशियली नहीं बता सकती क्योंकि मैं एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी नहीं हूँ, तो मैं इसकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकती हूँ। ये सब मैंने उन एग्ज़ाम्स की वेबसाइट के बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेशन दी है। अब मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलती हूँ जहाँ पर एक्चुअल स्टेज क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम डैशबोर्ड है और ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। और इस डैशबोर्ड में 2022 में जूनियर लीगल ऑफिसर को रिलेटेड कोई भी अभी तक अपडेट नहीं आई है। बट 2019 में जो अपडेट थी उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। तो जो नेम ऑफ डिपार्टमेंट है वो मेंशन किया है और टोटल नंबर पोस्ट हैं वो 156 थी इस टाइम पर। और उसी के बेसिस पर इस साल अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 140 वैकेंसीज निकलेंगी। और जो आपने, जैसे कि मैंने आपको लेथार्जिक प्रोसेस बताया था कि ये 2019 में एडवर्टाइजमेंट आया था तो इसका रिजल्ट फाइनली जाके 2022 के अप्रैल में आया है। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि सिर्फ इस एग्ज़ाम को टारगेट ना करें, दूसरे एग्ज़ाम्स को भी टारगेट करें। अगर सिर्फ इसी को एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे तो चांसेस है कि बहुत लंबी प्रोसेस में आप उलझ कर रह जाएं। तो अगर कोई जुडिशरी की तैयारी आप कर रहे हैं तो इस एग्ज़ाम को आप लिख सकते हैं, अदरवाइज सोलली इस पर रिलाय ना करें। अब मैं इस एग्ज़ाम के फॉर्मेट के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ जो कि बहुत ही इजी और अच्छा है। पेपर जो रहेगा, हर पेपर आपको 3 घंटे का ड्यूरेशन मिलेगा। आपके पासिंग मार्क्स 40% रहेंगे मिनिमम। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि केवल आपको 40% ही सिक्योर करना है हर पेपर में।
जो भी आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है उसके अनुसार आपके जितने भी पेपर होंगे वो सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे, विच मीन्स अगर क्वेश्चन 1 लिखा है पहले इंग्लिश में तो उसका नीचे हिंदी ट्रांसलेशन लिखा होगा। तो स्टार्टिंग के जो पहले के 3 पेपर्स हैं वो तो उनका फॉर्मेट ऐसा रहेगा। जो लैंग्वेज पेपर्स हैं उसका पार्ट 1 हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, या पार्ट 2 हिंदी या इंग्लिश में होगा, मतलब दोनों पार्ट्स अलग अलग बनाए गए हैं। उसमें ऐसा है कि आपके 25 मार्क्स हिंदी के पेपर के रहेंगे और 25 मार्क्स इंग्लिश के पेपर के रहेंगे। तो आपको दोनों ही लैंग्वेजेस अच्छी होनी चाहिए, इसका यही मतलब है। इन दोनों लैंग्वेजेस के जो पेपर होंगे वो सीनियर सेकेंडरी लेवल के होंगे, और जो पैटर्न रहेगा सारे ही पेपर्स का इंक्लूडिंग पेपर 1, 2 एंड 3 ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। हर पेपर में 150 क्वेश्चंस होंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये 150 क्वेश्चंस है, लेकिन हर क्वेश्चन को कितना मार्क अलॉट हो रहा है वो हम ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पेपर 1 जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, पेपर 2 में सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड प्रोविजंस रहेंगे, पेपर 3 में एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, और पेपर 4 में लैंग्वेज रहेगा। अभी इन सब के 50 मार्क्स हैं, तो 150 क्वेश्चन है और 50 मार्क्स अलॉट हो रहे हैं, तो हम बेसिक मैथ्स लगा सकते हैं कि इसमें 0.33 आपको हर क्वेश्चन के लिए मिलेगा। और जब हम पेपर 4 की बात करें तो इसमें 2 सेक्शंस हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये पेपर भी 50 मार्क्स का ही रहेगा, लेकिन इनका बाइफरकेशन कर रखा है। तो ये जो 25 मार्क्स हैं ये आपको 75 क्वेश्चंस अगर आप सही लगा देते हो तो ये 25 मार्क्स आपको पहले पार्ट में मिलेंगे, और सिमिलरली आपको दूसरे पार्ट में भी 25 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने 75 क्वेश्चंस को सही लगाया है तो आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों की ग्रामर पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए अगर आपको ये पेपर क्लियर करना है, क्योंकि मिनिमम 40% मार्क्स रिक्वायर्ड है हर पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। तो काफ़ी इजी है, और इसमें आप देख सकते हैं कि सिलेबस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के कोई गिने चुने 2-3 टॉपिक हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, और रिट्स है, और फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट, और ये सब। तो ये बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं जो कि हर किसी लॉ स्टूडेंट को जनरली पता होने चाहिए। अब मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ कि इसका जो पेपर है, आप प्रीवियस पेपर्स भी वेबसाइट डाउनलोड कर सकते हैं। तो पेपर 1 जो है उसके रिगार्डिंग मैं आपको उसका फॉर्मेट दिखा देती हूँ। तो ये पेपर 1 मैंने खोल रखा है, डाउनलोड आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ये इसका पूरा फॉर्मेट है, इसमें आप देख सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं आपके 50, और मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं आपके एक्चुअली 150, और मार्क्स हैं 50 मार्क्स। ये सीपीसी सीआरपीसी का पेपर है, पेपर 2 जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया हुआ है। फिर ये आपका पेपर 1 है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, अगेन इसमें भी 150 क्वेश्चंस हैं, और इसके भी जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आपको मिलेंगे 50। अगर आप सबको ये पेपर्स डाउनलोड करने हैं 2019 के, तो आप इस वेबसाइट पर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको इसकी वेबसाइट का सारा बता दिया है कि जो कुछ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।